ओम साईं राम। प्रिय भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं साईं सच्चरित्र अध्याय 20, जहाँ बाबा की अद्भुत लीला साधारण मनुष्य की बुद्धि से परे एक दिव्य शिक्षा देती है। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भक्ति आराधना में। भक्तों, इस अध्याय में एक अनोखा प्रसंग है। काका साहिब दीक्षित की साधारण सी दिखने वाली नौकरानी द्वारा श्री दासगुण की कठिन समस्या का विलक्षण समाधान, जो यह सिद्ध कर देता है कि साईं बाबा की कृपा जहाँ होती है वहाँ ज्ञान और मार्गदर्शन देने के लिए ब्रह्म पात्र की आवश्यकता नहीं होती। यही नहीं, इस अध्याय में साईं बाबा आदित्य शिक्षा पद्धति का रहस्य समझाते हैं। यहाँ सीखने का मूल मंत्र है साधक की अंतर आत्मा को जागृत करना। जैसे सूर्य अंधकार को हटाकर प्रकाश फैलाता है, और अंत में बाबा हमें ईश उपनिषद की शिक्षा की याद दिलाते हैं कि ईश्वर प्रत्येक जीव में है, सर्वज्ञ है और सब कुछ उसी की प्रेरणा से होता है। जब यह भाव आता है तब किसी भी परिस्थिति में भ्रम, दुख या लालच नहीं रह जाता। भक्तों, कथा की शुरुआत होती है काका साहिब के घर से, जहाँ एक दिन दासगुण गंभीर उलझन में पड़ जाते हैं। वह कई पूजा विधि और शास्त्रीय नियमों में फंस जाते हैं, पर आश्चर्य तब होता है जब उनका समाधान एक अनपढ़ सी मालूम होने वाली नौकरानी कर देती है। और फिर बाबा इस घटना को आधार बनाकर ज्ञान का ऐसा सूत्र समझाते हैं जो जीवन बदल देता है। एक दिन दासगुण एक विशेष शंका के कारण बहुत चिंतित थे। उन्होंने शास्त्र पढ़ा था कि कुछ विशेष धार्मिक क्रियाएं करने के लिए पवित्र पात्र, एक शुद्ध व्यक्ति आवश्यक होता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शुद्ध व्यक्ति कौन है। क्या समाज में जो बड़े लोग हैं वही शुद्ध हैं, या जो वेद शास्त्र पढ़ा है वही शुद्ध है, या जो ऊंचे कुल में जन्मा हो वही पवित्र माना जाए। उनके मन में ऐसे कई विचार उभर रहे थे। श्री दासगुण ने ओवी छंदों से अनुवाद तो किया, परंतु उसके सार तत्वों को ग्रहण न कर सकने के कारण उन्हें अपने कार्य से संतोष न हुआ। इस प्रकार असंतुष्ट होकर उन्होंने कई अन्य विद्वानों से शंका निवारणार्थ परामर्श और वाद विवाद भी किया, परंतु समस्या जटिल ही बनी रही। संतोषजनक भावार्थ करने में कोई भी सफल न हो सका। इसी कारण श्री दासगुण बहुत ही असंतुष्ट हुए। जब कोई भी उनकी शंका का निवारण ना कर सका तो उन्होंने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। जब उन्हें शिरडी जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने बाबा से भेंट की और चरण वंदना करने के पश्चात अपनी सारी कठिनाइयाँ उनके समक्ष रखकर उनसे हल करने की प्रार्थना की। श्री साईं बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें कठिनाई ही क्या है। जब तुम लौटोगे तो लेपालो में काका दीक्षित की नौकरानी तो तुम्हारी शंका का निवारण कर देगी। उपस्थित लोगों ने जब ये वचन सुने तो वे सोचने लगे कि बाबा केवल विनोद ही कर रहे हैं, और कहने लगे, क्या एक
अशिक्षित नौकरानी भी ऐसी जटिल समस्या हल कर सकती है। परंतु दासगुण को तो पूर्ण विश्वास था कि बाबा के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा के वचन तो साक्षात ब्रह्म वाक्य ही हैं। बाबा के वचनों में पूर्ण विश्वास कर वे शिरडी से विलेपालो मुंबई के उपनगर में पहुंचकर काका दीक्षित के यहाँ ठहरे। दूसरे दिन दासगुण सुबह की मीठी नींद का आनंद ले रहे थे। तभी उन्हें एक निर्धन बालिका के सुंदर गीत का स्पष्ट और मधुर स्वर सुनाई पड़ा। गीत का मुख्य विषय था एक लाल रंग की साड़ी। वह कितनी सुंदर थी, उसका जरी का आंचल कितना बढ़िया था, उसके छोर और किनारे कितने सुंदर थे, इत्यादि। उन्हें वह गीत अति रुचिकर प्रतीत हुआ। इस कारण उन्होंने बाहर आकर देखा कि यह गीत एक बालिका नामिया की बहन, जो काका साहिब दीक्षित की नौकरानी है, गा रही है। बालिका बर्तन मान रही थी और केवल एक फटे कपड़े से तन ढके हुए थी। इतनी दरिद्र परिस्थिति में भी उसकी प्रसन्न मुद्रा देखकर श्री दासगुण को दया आ गई और दूसरे ही दिन श्री दासगुण ने श्री एम.वी. प्रधान से उस निर्धन बालिका को एक उत्तम साड़ी देने की प्रार्थना की। जब राव बहादुर एम.वी. प्रधान ने उस बालिका को आकर्षक साड़ी दी, साड़ी पाकर बालिका की खुशी का ठिकाना ना रहा। जैसे भाग्यवंश मधुर भोजन प्राप्त होने पर प्रसन्नता होती है, वैसे ही उसकी प्रसन्नता का पारावार ना रहा। दूसरे दिन उसने नई साड़ी पहनी और अत्यंत हर्षित होकर नाचने कूदने लगी एवं अन्य बालिकाओं के साथ वह फुगड़ी खेलने में मग्न रही। अगले दिन उसने नई साड़ी संभालकर संदूक में रख दी और पूर्वतः फटे पुराने कपड़े पहनकर आई। फिर भी पिछले दिन के समान ही प्रसन्न दिखाई दी। यह देखकर श्री दासगुण की दया आश्चर्य में परिणित हो गई। उनकी ऐसी धारणा थी कि निर्धन होने के कारण उसे फटे चीथड़े कपड़े पहनने पड़ते थे, परंतु अब तो उसके पास नई साड़ी थी, जिसे उसने संभाल कर रख लिया और फटे कपड़े पहनकर भी उसी गर्व और आनंद का अनुभव करती रही। उसके मुख पर दुख या निराशा का कोई निशान भी नहीं था। इस प्रकार उन्हें अनुभव हुआ कि दुख और सुख का अनुभव केवल मानसिक स्थिति पर निर्भर है। इस घटना पर गूढ़ विचार करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में समाधान वृत्ति रखनी चाहिए और यह निश्चय पूर्वक समझना चाहिए कि वह सब चराचर में व्यापक है और जो भी स्थिति थी उसकी दया से प्राप्त है, वह अपने लिए अवश्य ही लाभप्रद होगी। श्री दासगुण को उपनिषद के पाठ की प्रत्येक शिक्षा मिल गई, अर्थात जो कुछ अपने पास है उसी में समाधान वृत्ति मनानी चाहिए। सार यह है कि जो कुछ होता है सब उसी की इच्छा से नियंत्रित है, अतः उसी में संतुष्ट रहने में हमारा कल्याण है। इस घटना के बाद बाबा ने एक दिन समझाया, देखो, ज्ञान सूर्य की तरह होता है। सूर्य स्वयं प्रकाश नहीं देता, वह भीतर के प्रकाश को जगाता है। इसी को कहते हैं आदित्य शिक्षा पद्धति। बाबा बोले, गुरु ज्ञान देता नहीं, बस ज्ञान को प्रकट करता है। जैसे सूर्य कमल को खिलाता है,
वैसे ही गुरु साधक के मन के कमल को खिलाता है। यह सुनकर दासगुण ने समझ लिया, ज्ञान बाहर से नहीं अंदर से उगता है। कुछ दिनों बाद बाबा ने दासगुण से कहा, दासगुण, ईश उपनिषद क्या कहता है जानते हो? ईश्वर हर जगह है, हर जीव में, हर व्यक्ति में, हर कण में। जो इसे समझ लेता है वह कभी भ्रम में नहीं पड़ता। बाबा बोले, जिस दिन तुम हर व्यक्ति में भगवान देखोगे, उस दिन तुम किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझोगे। दासगुण ने बाबा के चरणों में सिर रख दिया। उनका मन दर्पण की तरह साफ हो चुका था। आज उन्हें नौकरानी के शब्दों का अर्थ पूर्ण रूप से समझ आया। जहाँ मन साफ है, वहाँ भगवान है। प्रिय भक्तों, इस अध्याय से जीवन की शिक्षा मिलती है। ज्ञान किसी भी माध्यम से मिल सकता है। गुरु तय करते हैं कि किसके द्वारा बोलना है। सच्ची पवित्रता हृदय की पवित्रता में है। अहंकार ज्ञान को नष्ट करता है। ईश्वर सर्वत्र है, हर जीव में, हर वस्तु में। और आदित्य शिक्षा पत्ति का अर्थ ज्ञान भीतर से खिलता है। तो प्रिय भक्तों, यह था साईं सचित्र अध्याय 20। एक ऐसा अध्याय जो हमें सिखाता है कि ईश्वर की कृपा जहाँ होती है, वहाँ उत्तर आसान बन जाता है। कभी कभी एक साधारण व्यक्ति भी हमारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें ओम साईं राम। मिलते हैं अगली कथा में बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। साईं बाबा अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम साईं राम, ओम साईं राम। साथ में मैं इस अध्याय का फोटो भी यहाँ पर दे रही हूँ, तो आप उसे भी ध्यान पूर्वक पढ़ लें। साईं सचित्र किताब पढ़ने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और साईं बाबा हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर विश्वास ना हो तो एक बार आजमा कर जरूर देखें। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।